नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। राजनीति में कई घटनाएं घटित होती हैं, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, गठबंधन टूटते हैं, बनते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा तय कर सकती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के राजनीतिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानता हूं। सोचिए कि जिन मुख्यमंत्रियों ने वर्षों तक प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया, जिन्होंने नीति आयोग की बैठकों का बहिष्कार किया, जिन्होंने दिल्ली आकर मोदी सरकार पर हमला बोला, जिन्होंने मंचों से कहा कि मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, वही वही चारों मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। और सिर्फ एक दो नहीं, देश के सभी 28 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि एक साथ मौजूद रहे। यह केवल एक बैठक नहीं थी साथियों, यह भारतीय राजनीति में बदले शक्ति संतुलन का संकेत है। साथियों, राजनीति में कोई भी नेता बिना कारण अपना रुख नहीं बदलता। यदि कोई नेता वर्षों तक किसी मंच का बहिष्कार करता है और अचानक उसी मंच पर उपस्थित होने लगे, तो समझ जाइए कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कुछ समय पहले तक विपक्ष का पूरा नैरेटिव यह था कि मोदी सरकार कमजोर हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि अब मोदी का राजनीतिक प्रभाव कम हो चुका है। राहुल गांधी से लेकर कई बड़े विपक्षी नेताओं तक ने संकेत देने शुरू किए कि मोदी सरकार ज्यादा समय तक अब नहीं चल पाएगी। लेकिन राजनीति केवल भाषणों से नहीं चलती, राजनीति परिणामों से चलती है। और परिणाम क्या क्या कह रहा है, या परिणाम क्या रहा है? परिणाम यह है कि मोदी सरकार लगातार तीसरी बार केंद्र के सत्ता में आई। देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा या एनडीए की मजबूत स्थिति बनी रही। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का जनाधार बरकरार रहा। विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ऐसे में विपक्षी दलों के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या वे केवल विरोध की राजनीति करते रहे या फिर अपने राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करें। यहीं से राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। जो मुख्यमंत्री पहले बहिष्कार को अपनी राजनीतिक ताकत समझते थे, उन्हें महसूस हुआ कि जनता केवल विरोध से नहीं बल्कि विकास भी चाहती है। और यही कारण है कि पहली बार सभी राज्यों की उपस्थिति देखने को मिली। तो राजनीति में कोई भी नेता बिना कारण अपना रुख नहीं बदलता। यदि कोई नेता वर्षों तक किसी मंच का बहिष्कार करता है और अचानक उसी मंच पर उपस्थित होने लगे, तो समझ जाइए कि परिस्थितियां बदल चुकी। साथियों, कई लोग सोचते हैं कि नीति आयोग की बैठक केवल एक औपचारिक कार्यक्रम होता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। नीति आयोग वह मंच है जहां भारत के विकास की दिशा तय होती है। यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करती हैं। यहाँ शिक्षा की बात होती है, यहाँ रोजगार की बात होती है, यहाँ स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, निवेश और आधारभूत संरचना पर चर्चा होती है। यानी यह वह मंच है जहां राजनीति से ऊपर उठ करके शासन की बात होती है, विकास की बात होती है। लेकिन वर्षों तक कई विपक्षी मुख्यमंत्री इस मंच से दूरी बनाए रखते हैं। उनका मानना है कि इससे केंद्र सरकार को राजनीतिक लाभ मिलेगा। परंतु समय के साथ यह समझ आने लगा कि बैठक का बहिष्कार करने से नुकसान केंद्र सरकार का नहीं बल्कि राज्य की जनता का होता है। जब दूसरे राज्य अपनी मांगे रख रहे हो, नए प्रोजेक्ट हासिल कर रहे हो, निवेश आकर्षित कर रहे हो,
तब बहिष्कार करने वाला राज्य पीछे छूट जाता है। और यही कारण है कि अब कई विपक्षी दलों को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। साथियों, राजनीति में शक्ति केवल चुनाव जीतने से नहीं आती। वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब विरोधी भी आपकी उपस्थिति को स्वीकार करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या हुआ? यही हुआ। एक समय था जब विपक्ष का बड़ा हिस्सा मोदी हटाओ के नारे के साथ राजनीति करता था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज विपक्ष के नेता भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति की केंद्रीय धुरी बन चुके हैं। कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा हो, विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो या विकास का एजेंडा, हर चर्चा के केंद्र में मोदी जी दिखाई देते हैं। यह स्थिति अचानक नहीं बनी है साथियों, इसके पीछे 12 वर्षों का निरंतर राजनीतिक संघर्ष है। धारा 370 हटाना रहा हो, राम मंदिर का निर्माण रहा हो, डिजिटल इंडिया बनाना रहा हो, आयुष्मान भारत जैसे बहुआयामी योजना रही हो, पीएम किसान योजना रही हो, बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार किया। इन सभी योजनाओं ने मोदी की राजनीतिक विश्वसनीयता को मजबूत किया। चाहे 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत निःशुल्क जो है राशन देना हो। इसलिए आज भी विरोधी दल यह समझते हैं कि मोदी को नजरअंदाज करके राजनीति नहीं की जा सकती। जब पूरा विश्व हैरान था, परेशान था, त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ था पूरे विश्व में, तब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड के समय बड़े और कड़े निर्णय लेते हैं, जिससे कि पूरे विश्व को राहत मिलता है। पूरे विश्व में वैक्सीन की सप्लाई करते हैं, पूरे विश्व को संभालने का काम करते हैं। साथियों, नीति आयोग की ये जो बैठक थी, इसका सबसे महत्वपूर्ण विषय था विकसित भारत 2047। यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। मेरे साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर युवा को रोजगार मिले, हर गांव में आधुनिक सुविधाएं हो, हर किसान तकनीक से जुड़ा हो, हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले, भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हो। यही वो सपना है जिसे भारत विकसित भारत 2047 कहा जा रहा है। और यह लक्ष्य, इस लक्ष्य को केवल केंद्र सरकार अकेले हासिल नहीं कर सकती मेरे साथियों, इसके लिए सभी राज्यों का सहयोग आवश्यक है। इसलिए इस बैठक का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब सभी मुख्यमंत्री एक मंच पर बैठते हैं तो यह संदेश जाता है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र निर्माण सबसे ऊपर है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है मेरे साथियों? संदेश यह है कि भारत की राजनीति अब केवल विरोध के आधार पर नहीं चल सकती। जनता परिणाम चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता बेहतर सड़कें चाहती है, अस्पताल और शिक्षा चाहती है। यदि कोई दल केवल विरोध करता रहेगा हर चीज का और विकास के मंचों से दूरी बनाए रखेगा, तो जनता उससे सवाल पूछेगी। यही कारण है कि आज विपक्ष के कई नेता भी अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव ला रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि जनता को केवल भाषण नहीं, परिणाम चाहिए। और जब विकास की बात होगी तब केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना ही पड़ेगा। इसलिए नीति आयोग की ये बैठक केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं था, यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक था। यह उस बदलती राजनीति का संकेत था जहां प्रतिस्पर्धा भी है और सहयोग भी। साथियों, राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद भी जरूरी है, लेकिन जब बात राष्ट्र निर्माण की हो तो सभी को एक मंच पर आना पड़ता है। नीति आयोग की इस ऐतिहासिक बैठक ने यही संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सभी राज्यों की उपस्थिति ने यह दिखाया कि भारत अब राजनीतिक टकराव से आगे बढ़कर विकास की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। और शायद यही वो कारण है, यह घटना आने वाले वर्षों में
भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जानी जाएगी साथियों। और यदि मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आपके बीच में आ सकें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।